नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। बच्चों, ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो घर घर जाकर लाल मिट्टी बेचती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बिना टिहरी शहर के घरों में चूल्हा तक जलना कठिन प्रतीत होता है। लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः घर में साफ लाल मिट्टी हर हाल में मौजूद रहनी चाहिए। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने और दीवारों की गोबरी लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते हैं। घर घर जाकर माटी बेचती एक औरत नाट्य कद की महिला बुढ़िया है। शहर वाले उस माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कटे हुए कंटर को भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर वह गोल डीले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के कनस्तर को टिका रखती है। उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काट कर फेंक देती है, जिससे उसे मिट्टी भरने और खाली करने में सुविधा रहती है। वह एक घर में मिट्टी उड़ेलती है तो वहाँ की मालकिन उसे खाने को 2 रोटियां दे देती है। वह कपड़े में एक रोटी छिपा कर रख लेती है और एक खा लेती है। मालकिन उसे पीने के लिए पीतल के गिलास में चाय देती है। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। वह यह भी कहती है कि अब भला पीतल के गिलास कहाँ मिलते हैं, ये तुम्ही ने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन इन्हें पुरखों की गाड़ी कमाई की निशानी बताती है, अतः उसे बेचने से बचती रहती है। अब तो लोग स्टील, कांच व चीनी के बर्तन प्रयोग करने लगे हैं। माटी वाली जो है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। दूसरों के घरों में उसे 2 रोटियां मिल जाती हैं, उन्हें भी वह कपड़े के छोर में बांध लेती है। उसे सोचा कि आज रोटी को देखते ही बूढ़े का चेहरा खिल जाएगा। उसका गांव शहर से दूर है। तेज चलने पर भी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। वह सुबेरे रोज अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खान में माटी खोदती है, फिर भिन्न घरों में उसे पहुंचा देती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसकी झोपड़ी गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। इसकी एवज में उसके घर में कई काम करने पड़ते हैं। अपने बूढ़े को कोरी रोटियों के साथ उसने प्याज भी खरीद लिया। उसने सोचा कि वह बूढ़े को एक प्याज कूट कर भी देगी। वह सब्जी के साथ 2 रोटियां परोस देगी, पर अब वह 2 रोटी नहीं खा पाता। जब वह घर पहुंची तो बूढ़े को रोटियों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। वह मर चुका था। वह चौंक गई। वह अपना शरीर छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध जो था वो पुनर्वास के साहब ने मुआवजा देने के लिए घर का प्रमाण पत्र मांगा। वह उनके पास था नहीं। उसे चिंता हुई कि बांध बनाने के बाद वह खाएगी क्या। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। माटी वाली झोपड़ी में बैठी थी। वह एक बात ही कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, ये था इस कहानी का सार। अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। कि शहर वाले जो थे वो माटी वाली को नहीं, उसके कटे कंटर को अच्छी तरह क्यों पहचानते थे? कि शहर में एक ही औरत थी जो मिट्टी बेचती थी। इस कारण जो शहरवासी थे वो उसको, माटी वाली को और उसके कंटर को अच्छी तरह पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्योंकि वह उसके पास नहीं था। वह सारा दिन माटा खान से माटी खोदती और उसे बेच के आती, इसलिए उसके पास अपने अच्छे भरे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। भूख मीठी की, भोजन मीठा से क्या अभिप्राय? कहते जब इंसान को भूख लगी होती है ना, उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए उसने कहा था कि भूख मिटाना ज़्यादा जरूरी है, भोजन में मिठास की बात तो बाद में आती है। अगला क्वेश्चन, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेच देने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के संदर्भ में अपने विचार दीजिए। कहते जो पुरखों की जो दी हुई चीज़ होती है वो विरासत होती है। कहते हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको जुटाने में कितनी मेहनत की होगी और कितना उन्हें मुश्किल आई होगी। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को बेचना नहीं चाहिए बल्कि संभाल कर रखना चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरीके का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। जब वह जिनके घरों में रोटियां
मिट्टियाँ देती है, वहाँ पर उसे रोटियाँ मिलती है, वह कुछ 2 रोटियाँ खा लेती है और कुछ रोटी अपने पति के लिए बचा लेती है। आज माटी वाली बूढ़े को रोटी नहीं देगी, इस कथन से क्या अभिप्राय है? माटी वाली के हृदय के भावों को बताएं। माटी वाली सोचती है कि वह अपने पति को रोज सूखी रोटी देती है। वह सोचती है कि आज वह ना प्याज लेके जाएगी और प्याज के साथ अपने पति को रोटी देगी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। कहते कि टिहरी में जब बांध बना, सबसे पहले जो पानी है वो शमशान घाट में घुस गया। कहते गरीब आदमी के पास अपना घर तो होता नहीं, एक शमशान घाट ही होता है जहाँ पर उसको मरने के बाद जगह मिलती है। इसलिए माटी वाली कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। विस्थापन की समस्या, कहते विस्थापन का जो अर्थ होता है वो है अपना जो घर है सदा के लिए छोड़ देना। जब भारत और पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना तब उस समय लोगों के सामने समस्या आई। सरकार ने लोगों के रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन जो लोग हैं वो विस्थापन के दुख को कभी भी नहीं भूल पाते। बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और अभ्यास के प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है। धन्यवाद।